नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया और तीनों आतंकी पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हमले के आरोपी थे। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से AK-47, विदेशी पिस्टल और सैकड़ों कारतूस बरामद किए गए। यह एनकाउंटर इतना भीषण था कि आधे घंटे के अंदर 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। तो वहीं पंजाब में पिछले चंद दिनों के अंदर खालिस्तानी आतंकियों ने 6 जगहों को टारगेट करते हुए ग्रेनेड अटैक किए। पाकिस्तान की गोद में बैठकर खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी KGF ने अपने प्यादों के जरिए पंजाब में फिर से उग्रवाद की आग को दहलाना, उसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन भारत की सुरक्षा चौकस सुरक्षा एजेंसियां आपसी कोऑर्डिनेशन से इस नापाक साजिश को अंजाम तक नहीं पहुंचने दे रही है। 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर, पीलीभीत में हुई मुठभेड़। KGF आतंकी बाइक पर सवार, ललकारा तो किया वाह। तीस मिनट में चली 100 गोलियां, मुठभेड़ से इलाका दहल उठा। यूपी पंजाब पुलिस का ऑपरेशन, आतंकियों ने तोड़ा दम। AK-47, ग्लॉक पिस्टल, कारतूस, हथियार मिले अकूत। लोकल कनेक्शन की खोज, इरादों पर होगी बड़ी चोट। पंजाब में थाने पर हमला, भागते हुए यूपी का रुख किया। चलते ऑटो से फेंका था ग्रेनेड, बंद थाने पर किया अटैक। वीरेंद्र, गुरविंदर, जसनप्रीत पाकिस्तान से करीबी का सबूत। पाक से आतंकी ऑपरेट, KGF चीफ नीटा ISI का प्यादा। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस ने सूरज चढ़ने से पहले सुबह सुबह इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। पीलीभीत में आतंक के खिलाफ बेहद अहम ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 2 स्टेट्स की पुलिस टीमों में हुए एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मेंबर थे। पंजाब पुलिस को पहले से अनुमान था कि आतंकियों के पास बड़े हथियार हो सकते हैं और इसीलिए पीलीभीत पुलिस के SP अविनाश पांडे ने लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ जवानों को तैनात किया, मूव किया और तीनों खालिस्तानी आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने सूरज चढ़ने से पहले सुबह सुबह संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। KGF आतंकी ढेर, मारे गए 3 आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य थे। इन्होंने 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड अटैक किया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। मारे गए आतंकियों में गुरदासपुर निवासी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ।
गोली लगने के बाद तीनों घायलों को पूरनपुर सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। यूपी पुलिस के मुताबिक सुबह सुबह पंजाब की गुरदासपुर पुलिस की टीम थाना पूरनपुर पहुंची। सूचना दी कि उनके यहां कुछ दिन पहले गुरदासपुर में बख्शीवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। आतंकियों के पूरनपुर क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली। तुरंत पूरे जिले की नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान खमरिया पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने सूचना दी कि एक बाइक पर 3 संदिग्ध नजर आए। उनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं। ये बाइक पीलीभीत की तरफ से आई है। पंजाब पुलिस और पूरनपुर पुलिस ने उनका पीछा किया। आगे ये थानों को अलर्ट किया गया। पूरनपुर और पीलीभीत के बीच निर्माणाधीन पुल पर आतंकियों को पुलिस ने घेरा तो ये लोग एक पटरी की तरफ मुड़ गए। इसके बाद उन्हें रुकने के लिए कहा गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को गोली लगी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आरोपियों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। ये पूरनपुर थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। आतंकियों की फायरिंग से 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुए। पंजाब पुलिस के मुताबिक इन आतंकियों का विदेशी कनेक्शन था। आतंकियों के पास AK-47 थी। पंजाब पुलिस को पहले से अनुमान था कि आतंकियों के पास बड़े हथियार हैं। इसीलिए पीलीभीत पुलिस के SP अविनाश पांडे ने लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ जवानों को तैनात किया। पुलिस और आतंकियों के बीच करीब आधे घंटे में 100 से अधिक राउंड फायरिंग की गई। ज्यादातर फायरिंग आतंकियों ने की। पंजाब DGP गौरव यादव ने बताया कि मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मेंबर थे। KGF सरगना रणजीत सिंह नीटा पाकिस्तान में है। नीटा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। नीटा ISI के इशारों पर पंजाब में माहौल बिगाड़ने की फिराक में था। तीनों आतंकियों के खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज हैं। इनका मुखिया वरिंदर सिंह उर्फ रवि था। रवि आगे अपने सरगना के साथ टच में था। ये जनपद गुरदासपुर में जो पंजाब प्रांत में है, वहाँ पर बख्शीवाल पुलिस चौकी पर कुछ बदमाशों के द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। उसी क्रम में थाना जो कलानौर है जनपद गुरदासपुर में, वहाँ की पुलिस आज तड़के सुबह थाना पूरनपुर पर पहुंची थी। उनके द्वारा ये सूचना दी गई जो 3 संदिग्ध हैं वो तीनों थाना पूरनपुर क्षेत्र में कहीं पर छुपे हुए हैं। उनकी जब सर्च का ऑपरेशन शुरू कराया गया पूरे जनपद में, ये सूचना मिलने पर कंट्रोल के द्वारा नाकाबंदी इत्यादि करते हुए तब एक खमरिया पॉइंट से ये सूचना पिकेट से प्राप्त हुई कि 3 संदिग्ध लड़के नवयुवक एक बाइक पर बहुत तेजी से पीलीभीत शहर की तरफ गए हैं। इस सूचना पर थाना पूरनपुर पुलिस और जो पंजाब पुलिस की टीम थी उन दोनों के द्वारा उनका पीछा किया गया। जो निर्माणाधीन पुल है पूरनपुर क्षेत्र में, उस पर दाहिनी तरफ ये बहुत तेजी से मुड़ गए। आगे से जो अन्य गाड़ियां आ रही थी पुलिस की, थाना माधोटांडा की और अन्य गाड़ियां आ रही थी, उनसे घिरा देखकर ये रुक गए और इन्हें ललकारे जाने पर इन्होंने तत्काल पुलिस पर बहुत ही हैवी फायरिंग की। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें तीनों इंजर्ड हुए। तीनों को CHC पूरनपुर भेजा गया। वहां पर प्राथमिक उपचार करके उन्हें जिला अस्पताल के रेफर किया गया। जिला अस्पताल में CMO साहब की टीम के द्वारा पूरे जो यहाँ पर टीम उपस्थित थी उसके द्वारा इन तीनों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। इनके पास से 2 AK-47 यानी AK मॉडिफाइड गन्स, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स, भारी मात्रा में एम्यूनिशन और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का गठन 80 के दशक में रणजीत सिंह नीता नाम के एक खालिस्तानी लीडर ने किया था। उसका सपोर्ट बेस ज़्यादातर जम्मू के आसपास वाले एरिया में है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का मकसद ये है कि भारत के पंजाब और हरियाणा के एक हिस्से को, हिमाचल के एक हिस्से को और राजस्थान के एक हिस्से को तोड़कर एक बड़ा खालिस्तान देश बनाया जाए। इस आतंकी मॉड्यूल को KGF प्रमुख रणजीत सिंह नीटा और ग्रीस में रहने वाले जसविंदर सिंह मन्नू ऑपरेट करता था। ये दोनों आतंकी ब्रिटेन में बैठे जगजीत सिंह और फतेह सिंह बागी को ऑर्डर देते थे। फतेह सिंह बागी रवि के साथ बातचीत करता था। जगजीत सिंह के ही इशारों पर थाने पर हमला किया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि रवि ग्रीस में बैठे आतंकी जसविंदर सिंह मन्नू का करीबी है, क्योंकि दोनों एक गांव के रहने वाले हैं। इसी वजह से रवि को थाने में हुए ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का हेड बनाया गया। वहीं जगजीत सिंह UK आर्मी में काम कर चुका है, मगर अब आतंकी मॉड्यूल का संचालन करता है। A joint operation of UP police and Punjab police has led to an encounter with 3 operatives of Khalistan Zindabad force in district Pilibhit, UP. In this encounter, 2 AK-47 rifles and 2 Glock pistols have been recovered. The 3 persons involved who fired at the police party have been identified as Varinder Singh alias Ravi, Gurvinder Singh and Jashanpreet Singh alias Pratap Singh. All 3
a resident of the area of police station Kalanor, and they were involved in a grenade attack on the police post Bakshiwala in the same police station. भारत सरकार की जो होम मिनिस्ट्री है उसने पंजाब के इन खालिस्तान समर्थकों पर बहुत कड़ी नज़र रखी हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और सबसे बड़ी बात है कि एनआईए के जो जासूस हैं वो पंजाब में दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासतौर से पुलिस और जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनके साथ बात करते हैं। इसका एक उद्देश्य ये है कि भारत सरकार के पास, होम मिनिस्ट्री के पास एक डोजियर होना चाहिए कि कौन कौन खालिस्तानी समर्थक कहाँ रहता है, उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। अगर उसकी फंडिंग हवाला के रास्ते आईएसआई कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है तो उस फंडिंग को कैसे रोका जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी भी समय इन खालिस्तान समर्थकों को अरेस्ट भी किया जा सकता है और कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको जेल में भी बंद किया जा सकता है। तो अब देखिए, पंजाब में 26 दिनों के अंदर खालिस्तानी आतंकियों ने 7 हमलों को अंजाम दिया। केजीएफ प्रमुख रणजीत सिंह नीटा एक बार फिर पंजाब को 80 के दशक की तरह आतंक की आग में झोंकना चाहता है, लेकिन भारत के खिलाफ इस साजिश में रणजीत सिंह नीटा की मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई भी कर रही है। हालिया एनकाउंटर के बाद सुरक्षा एजेंसियां बचे हुए आतंकियों और उनके मददगारों की सरगर्मी से तलाश में जुट चुकी है। चंद रोज पहले पंजाब के भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गुरदासपुर जिले की पुलिस चौकी पर आतंकी हमला हुआ। पुलिस द्वारा जब्त किए गए ऑटो पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। जिस बख्शीवाला चौकी में धमाका हुआ वो कलानौर कस्बे में और तकरीबन 1 महीने पहले ही उसे बंद कर दिया गया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि मामले में अभी फॉरेंसिक जांच जारी है। देर रात हुए धमाके के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उनके साथ बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी थे। इसके बाद बम वाली जगह से सैंपल इकट्ठा किए गए। खालिस्तानी आतंकी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हमले की जिम्मेदारी ली। यह बीते महीने में हुई घटना में पहला मामला है जिसमें अन्य राज्यों से आने वाले अधिकारियों के बारे में बात की गई हो। जिस ऑटो पर ग्रेनेड फेंका गया, पुलिस ने उसे एक मामले में कब्जे में लिया था। केजीएफ हमले पंजाब में 26वें दिन में यह 7वां हमला था, जिसमें खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठन 6 धमाके करने में सफल रहे, जबकि पुलिस 1 बम बरामद करने में सफल रही, जिसे अजनाला थाने से बरामद किया गया था। बता दें, 24 नवंबर को अजनाला थाने के बाहर आरडीएक्स लगाया गया। हालांकि ये फटा नहीं, इसकी जिम्मेदारी हैप्पी पासिया ने ली, जबकि इस मामले में पुलिस 2 आरोपियों को पकड़ चुकी है। उनसे हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए। पंजाब के अंदर पिछले कुछ समय से खालिस्तान समर्थकों का जो बोलबाला है वो थोड़ा बढ़ गया है। खालिस्तान समर्थक पंजाब के अंदर खलबली पैदा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि पुलिस के ऊपर हमला करें, सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करें, ताकि आम जो लोग हैं उनका भरोसा अपने पंजाब सरकार से उठ जाए। शायद पंजाब सरकार जो है उसके लिए ये अब ज़रूरी हो गया है कि वो बहुत मजबूत रुख अख्तियार करते हुए इन खालिस्तान समर्थित या खालिस्तान समर्थक लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। 27 नवंबर को गुरबख्श नगर में बंद पुलिस चौकी में ग्रेनेड विस्फोट हुआ। यह हमला भी बंद चौकी में हुआ। 2 दिसंबर को एसबीएस नगर के काटगढ़ थाने में ग्रेनेड विस्फोट हुआ। इस मामले में पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया और उनसे हथियार बरामद किए। 4 दिसंबर को मजीदा थाना में ग्रेनेड विस्फोट हुआ तो पुलिस ने हमला मानने से ही इनकार कर दिया। पुलिस का कहना था कि उनके एक कर्मी की बाइक का टायर फटा है। हालांकि इलाके के पूर्व विधायक विक्रम मजीठिया ने थाने की तस्वीरों के साथ इसे आतंकी घटना बताया। 13 दिसंबर को अलीवाल बटाल थाने में ग्रेनेड विस्फोट हुआ। इस घटना की जिम्मेदारी भी हैप्पी पासिया और उसके साथियों ने ली। इस घटना को भी रात के समय अंजाम दिया गया। 17 दिसंबर को इस्लामाबाद थाने में ग्रेनेड विस्फोट किया गया। यूपी में 3 आतंकियों के ढेर होने के बाद खालिस्तान मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। वहीं जांच एजेंसियां केजीएफ के संपर्क सूत्रों की सरगर्मी से तलाश में जुट चुकी है। बड़ी तादाद में पंजाब के जो सिख हैं वो पिछले 3 या 4 दशकों से दूसरे देशों में जाकर सेटल हो रहे हैं। ज़्यादातर सिख भाई जो हैं वो कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जाके सेटल हो रहे हैं।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश इनमें से कुछ लोग भ्रमित होकर खालिस्तान यानी हिंदुस्तान के अंदर एक अलग सिख देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ, उन्होंने इनके ऊपर कड़ी नज़र रखी हुई है। भारत की जो एम्बेसी है, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, वह वहाँ के सरकार और वहाँ की लोकल पुलिस के साथ पूरी कोशिश कर रही है कि इन खालिस्तान को समर्थन देने वाले उपद्रवी लोगों पर कंट्रोल रखा जाए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ जो हमारी एम्बेसी है या हाई कमिश्नर है वो लोकल पुलिस के साथ मिलकर इन खालिस्तान उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च कर रही है। दरअसल पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस पर हमले करने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों को यूपी में आना बहुत भारी पड़ गया। यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर यहां पीलीभीत में छिपे तीनों खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। जिले के पुलिस कप्तान ने खुद इस ऑपरेशन को लीड करते हुए तीनों आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। लंबे समय बाद यूपी में खालिस्तानी आतंकियों ने आकर पनाह ली ही थी, लेकिन योगी की पुलिस ने उन्हें मौके पर ही खत्म कर दिया। कुछ फैक्ट्स ऐसे भी सामने आए हैं जो चौंकाते हैं, जैसे आतंकियों की उम्र। उनकी उम्र पर अगर आप गौर करेंगे तो निश्चित ही चौंक जाएंगे। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी ये कौन थे, इनकी उम्र कितनी थी, कहां के रहने वाले थे और अब तक इन्होंने क्या कुछ जुर्म किए, बताता हूं विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए। केजीएफ पर बैन। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी केजीएफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंध समूह है। इसका लक्ष्य एक संप्रभु खालिस्तान राज्य की स्थापना करना है। वैसे तो केजीएफ की वास्तविक कैडर शक्ति और संगठनात्मक संरचना की विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि इसमें अधिकांश जम्मू के सिख शामिल हैं। केजीएफ चीफ रंजीत सिंह नीता केजीएफ का मुखिया है। मूल रूप से जम्मू के सुंबल कैंप इलाके का निवासी नीता पाकिस्तान में कहीं रहता है। 1988 और 1999 के बीच जम्मू और पठानकोट के बीच चलने वाली ट्रेनों और बसों में बम विस्फोटों के बाद दर्ज की गई कम से कम 6 प्राथमिक रिपोर्ट में उसका नाम है। उस पर अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र शर्मा की हत्या में भी शामिल होने का आरोप है। केजीएफ के एक अन्य प्रमुख सदस्य रविंदर कौर उर्फ टूटू को 30 मार्च 1998 को उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर पर विफल आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस इस सूचना पर काम कर रही है कि केजीएफ संगठन जम्मू में फिर से संगठित होने का प्रयास कर रहा था। पंजाब, जम्मू और दिल्ली केजीएफ के संचालन के मुख्य क्षेत्र हैं, लेकिन बताया जाता है कि ये संगठन अतीत में नेपाल से भी संचालित होता रहा है। नेपाल मॉड्यूल बेअसर। दिल्ली पुलिस ने 24 अगस्त 2000 को 3 कैडरों की गिरफ्तारी के साथ केजीएफ के नेपाल मॉड्यूल को बेअसर करने का दावा किया। आईएसआई से जुड़े होने के अलावा केजीएफ ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय कई आतंकी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध रखे हैं। वहीं अभी जो 3 आतंकी पीलीभीत में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, उनका नाम जसनप्रीत, वीरेंद्र सिंह और गुरविंदर सिंह है। पुलिस ने बताया जसनप्रीत गुरदासपुर के कलानौर के निक्कासुर गांव का रहने वाला है। गांव में उसे लोग प्रताप सिंह बुलाते थे। उसकी उम्र 18 साल बताई गई। जसनप्रीत के परिवार के मुताबिक उनका बेटा ट्रैक्टर चलाता था। कैसे वो आतंकियों के साथ शामिल हो गया ये पता नहीं। जसनप्रीत की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। घर के सब लोग खुश थे। 8 दिन पहले वो घर से किसी काम के बहाने बाहर निकला, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। आतंकियों की पहचान। मुठभेड़ में मारा गया वीरेंद्र सिंह भी गुरदासपुर के कलानौर का ही रहने वाला है। वो अगवान गांव का रहने वाला है। गांव वाले उसे रवि बुलाते हैं। उसके पिता का नाम रंजीत सिंह है। इसकी उम्र 23 वर्ष बताई गई। तीसरा आतंकी गुरविंदर सिंह गुरदासपुर के कलानौर का रहने वाला है। उसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। वहीं पीलीभीत में आतंकियों के मारे जाने के बाद खालिस्तानियों के तराई कनेक्शन पर जांच एजेंसियां फिर से एक्टिव हो गई। 90 के दशक के अंत में जब तराई इलाके में खालिस्तानी आतंकवाद का करीब सफाया हो गया था, उसके बाद करीब 7 साल पहले 18 दिसंबर 2017 को यहाँ दोबारा उसी आतंक की दस्तक हुई, जब यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस की टीम ने खीरी जिले से प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी हरप्रीत उर्फ टोनी और सतनाम सिंह खीरी जिले के निवासी थे। आतंक का तराई कनेक्शन। पंजाब की नाभा जेल से 27 नवंबर 2016 को 2 आतंकियों और 4 गैंगस्टर्स को फरार कराया गया।
इस मामले में लखीमपुर के हरप्रीत उर्फ टोनी और सतनाम सिंह के खिलाफ पंजाब के जिला भगत सिंह नगर की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इन दोनों पर आरोप था कि इन्होंने जेल से भागने वाले आतंकियों को असला और अन्य मदद मुहैया कराई। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई कि ये दोनों लंबे समय से यूपी के तराई इलाकों से लेकर पंजाब तक बब्बर खालसा के स्लीपिंग मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ये मामला शांत रहा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पंजाब के आतंकी नारायण सिंह चौड़ा का कनेक्शन भी सामने आया। दरअसल पंजाब में आतंकवादी चौड़ा ने पुलिस रिमांड में ये बयान दिया कि उसने खीरी जिले के नेपाल बॉर्डर से सटे क्षेत्र में हथियार छिपा रखे हैं। इसके बाद पंजाब पुलिस द्वारा आतंकवादी चौड़ा को यहां लाए जाने को लेकर 2-3 दिनों तक काफी हलचल रही। अब पीलीभीत में मुठभेड़ में 3 खालिस्तानी आतंकियों के मारे जाने के बाद भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में सुरक्षा और खुफिया एजेंसी अलर्ट हो चुकी है। दुनिया भर में जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं वो हमेशा अपने कैडर के लिए यानी रिक्रूटमेंट के लिए गरीबों के ऊपर निर्भर रहते हैं। उन्हें मालूम है कि गरीब लोग जो होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो अशिक्षित होते हैं, उनमें समझदारी का अभाव होता है और महज कुछ पैसों के लिए या थोड़ी सी इज्जत के लिए वह हथियार उठाकर हथगोले फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के जो लीडरान हैं वो आईएसआई से पैसा लेते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल वो पंजाब के दूर दराज के क्षेत्रों में जो गांव हैं, खास तौर से जम्मू और तराई एरिया के जो गांव हैं, वहाँ पे भोले भाले अशिक्षित नौजवानों को पकड़कर उन्हें भ्रमित करके उनके हाथ में हथियार देकर उनको पुलिस के ऊपर हमला करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा पिछले कुछ वक्त में खालिस्तानी सोच रखने वाले केजीएफ जैसे टुच्चे संगठन अपना फन उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी फोर्सेस इस फन को कुचलने के हुनर में महारत हासिल रखी हुई है। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।